ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कहा कि ईरान अब इजराइल को जवाब जरूर देगा। 26 अक्टूबर को हुए हमले को लेकर के ये ईरान की बहुत बड़ी वार्निंग है। इजराइल ने ईरान के 3 प्रांतों में हमला किया है। इस हमले में नेतन्याहू ने ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क और मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करने का दावा किया है। और ऐसे में इस वक्त पूरे ईरान में हर गली मोहल्ले में एक ही चर्चा है, और चर्चा इस बात की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई इजराइल पर पलटवार का ऑर्डर आखिर कब देने वाले हैं। इजराइल को करारा जवाब देने के लिए अब तेहरान में सेना के टॉप कमांडरों की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, और इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान को धमकी दे दी है कि अगर उसने अब इजराइल पर हमला किया तो उसे अंजाम इसका भुगतना होगा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी परमाणु बम गिरने के खतरों के बीच चरमराती आर्थिक व्यवस्था के साथ और सबसे बड़ी बात की तबाह हो जाने के अंदेशे के बावजूद ईरान इजराइल पर कर रहा पलटवार की तैयारी। ईरान का इंतकाम बाकी है। ईरान की संसद में शपथ बदला लेकर रहेंगे। ईरान खोल रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रपति पजेश्कियान रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को ऑर्डर पर ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इजराइल ने हमला कर ईरान को बदले की आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। ईरान अब इंतकाम की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल पर ऐसा भीषण हमले की तैयारी कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। मतलब دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که 2 شب پیش اینجا انجام دادن. خب خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید किस तरह बदला पूरा करेगा ईरान। क्या है ईरान की युद्ध की तैयारी। कौन कौन से हथियार हैं इजराइल पर हमले के लिए तैयार। अली खामनेई कब तक देने वाले हैं इजराइल पर अटैक का ऑर्डर। ईरान ने हमला किया तो इजराइल का क्या है फिर से पलटवार का प्लान। सवालों की डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। इसके पहले वो सवाल कि ईरान के पास क्या पलटवार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसका जवाब समझने के लिए आपको ईरान की इस वक्त के हालात समझने होंगे जो ईरान की सर्वोच्च बनने की चाहत को चकनाचूर कर रहा है। ईरान के करीब करीब सारे मोहरे धूल धूसरित हो चुके हैं। मोहरा नंबर 1 हमास करीब करीब मटियामेट हो चुका है। मोहरा नंबर 2 हिजबुल्ला चीफ डिप्टी चीफ समेत सारे टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं। मोहरा नंबर 3 यमन के हुथी विद्रोही। इजराइल ने हुथियों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं और वैसे भी यमन के पास इतनी ताकत नहीं है कि इजराइल के लिए अकेला चुनौती बन सके। मोहरा नंबर 4 सीरिया से ईरान को खास मदद नहीं मिलने वाली।
मोहरा नंबर 5, इराक से भी ईरान को बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमास, हिजबुल्ला या हूथी सब ईरान के पाले हैं। ईरान के बिना इन समूहों की ताकत दाल में जीरे की तरह है। ईरान ने वर्षों से इन संगठनों को खाद पानी देकर पाला पोसा। अब ये सारे नेस्तनाबूद होने की कगार पर है। लिहाजा ईरान जो मिडिल ईस्ट में इस्लाम का सबसे बड़ा अलंबरदार और इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के प्रति प्रतिबद्ध देश मानता है, उसकी सुपरमेसी पर ही खतरा मंडराने लगा है। और इसका इलाज बस एक है कि वो इजराइल को करारा जवाब दे। पीटे हुए मोहरे को फिर से खड़ा करने के लिए ईरान को बहुत ज्यादा पैसा, हथियार और वक्त चाहिए, जो ईरान के पास नहीं है। लिहाजा जंग ही वो आखिरी विकल्प है जिसमें हार युद्ध की चिंता किए बिना ईरान अपनी इज्जत महफूज रख सकता है। اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد ईरान के सुप्रीम लीडर इसराइल के खिलाफ बड़े पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर का अटैक भी ईरान के लिए आखिरी रास्ते के तौर पर था, क्योंकि ईरान को सीधे इसराइल से लोहा लेना था। यह भी तय है कि यह लड़ाई अब और भड़क जाएगी। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो जवाबी वार करने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसे हालात में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा, लेकिन ईरान अमेरिका की चुनौती बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के पास अलग अलग 12 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इजराइल के पास 4 अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिका स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं। ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास एक उन्नत परमाणु कार्यक्रम है और वो कई परमाणु सुविधाएं और अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। युद्ध में सैनिक और हथियार के अलावा जो सबसे अहम होता है वो होता है साथी। ईरान इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा, ये 100% पक्का है। लिहाजा सवाल ईरान का है कि उसके साथ कौन है। तो ईरान की फ्रेंड लिस्ट में है रूस,
हो सकता है कि सऊदी अरब भी उसका साथ दे, क्योंकि इजराइल के ताज़ा हमले की उसने भी निंदा की है। तुर्की, जो इस्लाम के नाम पर ईरान के साथ हो सकता है। उत्तर कोरिया, जो अमेरिका को कॉमन दुश्मन मानकर ईरान का साथ दे सकता है। चीन, जो अमेरिका को अपनी बादशाहत कायम करने में सबसे बड़ा चैलेंज मानता है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम देश जो अभी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, युद्ध की सूरत में ईरान का साथ दे सकते हैं। دیشب حدود ساعت 2 بین 2 تا 2 و نیم اینا یه صدای خیلی ریزی ما شنیدیم سمت شرق تهران. صدایی بودش ظاهرا اقوام که تماس گرفتن و گفتن که ظاهرا حمله اسرائیل بوده. ईरान गजा का हमास नहीं है, लेबनान का हिजबुल्ला भी नहीं है और ना ही यमन का हूती विद्रोही, सीरिया या फिर इराक भी नहीं है। लिहाजा ईरान के साथ इसराइल की जंग शुरू होती, इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। वो ताकतें जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की सुपरमैसी सहने को मजबूर होते रहें, वो भी खुलकर सामने आएंगे। मतलब युद्ध बहुत ही भीषण हो सकता है। अब वो सवाल कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई कब दे सकते हैं सेना को इजराइल पर पलटवार का ऑर्डर। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के 27 सितंबर 2024 को मारे जाने के 4 दिनों के बाद यानी 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया था। इजराइल ने इसका जवाब 25 दिनों बाद 26 अक्टूबर को दिया। अब ईरान की पलटवार की बारी है और इसके लिए किसी तारीख का ऐलान ईरान की ओर से नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। बस इतना कहा जा सकता है कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो जल्दी ही करेगा। वक्त की उलझन में कैद होने से बदले की आग के बुझ जाने का अक्सर अंदेशा होता है। ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य अहमद अज़ाम ने इजरायली हमलों पर कहा, हमें अपना बचाव करने का अधिकार है और हम सही समय पर जवाब देंगे। हालांकि हम एक प्रमुख सिद्धांत का पालन करेंगे। हम झिझक या जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। نظر شخصی من این بوده که حالا این حمله رو خیلی کوچیک انجام داده که مثلا بگه که من پاسخ دادم، نترسیدم که در اصل هیچ پاسخی ندم. یه حمله به هر حال انجام دادم، اینجوری نبوده که کاملا بدون جواب بذارم. ईरान के पलटवार की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ऐलान किया था कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों या तेल रिफाइनरी को टच नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजरायली हवाई हमले के बाद कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक अमेरिकी शोधकर्ता के मुताबिक ईरान की उस इमारत को निशाना बनाया गया जो उसके बंद पड़े परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम का हिस्सा थी। दूसरे रिसर्चर ने बताया कि उन इमारतों को भी निशाना बनाया गया जहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल मिलाने के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान की बौखलाहट स्वाभाविक है और पलटवार उसकी परिणति होगी। लेकिन दुनिया को जो डर सता रहा है वो परमाणु युद्ध का है। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन और उनके सिपह सालार दर्जनों बार परमाणु बम गिराने की धमकी दे चुके हैं। हालांकि अभी इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही। इसराइल और ईरान परमाणु शक्ति संपन्न है। इसराइल जंग अपने अस्तित्व के लिए चुनौती मानेगा और ईरान भी अपनी साख्त बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान और इसराइल के बीच जमीनी जंग होने की आशंका कम है। ऐसे में हवाई हमले होंगे और तब परमाणु बम सबसे विनाशक विकल्प के तौर पे दिखेगा। तो अब सवाल है कि ईरान ने हमला किया तो इजराइल का क्या है फिर से पलटवार का प्लान। इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो हमलावर को छोड़ता नहीं। तारीखों के फंदे में फंसे बिना दिन, हफ्ते, महीने, वर्षों इंतजार जरूर करता है, लेकिन पलटवार की गारंटी होती है। यहाँ एक बात और जिसकी आशंका जताई जा रही है कि क्या इस बार ईरान के पलटवार करने पर इजराइल जवाबी कार्रवाई तत्काल शुरू कर देगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इजराइल 7 अक्टूबर 2023 को अपने ऊपर हमास के हमले के बाद और 8 अक्टूबर को हमास के खात्मे के लिए छेड़ी जंग के बाद से ही युद्ध मुद्रा में है।